So I've been reading these messages and spinal injury, hip injury, haven't been walking, need a change of lifestyle, bored of the way they've been living their lives. I think the most important thing is that if you want to see a change, you have to change yourself. And ये हम बहुत सुनते हैं कि आप अपने अंदर तब्दीली लाइए, आसपास सब सही हो जाएगा. अपने अंदर तब्दीली कैसे लाई जाए? There are very small things I personally work on, and they've worked for me in my life. Like, I know a lot of people who get backaches when they wake up in the morning, and they complain that, oh, every morning I wake up, I have a slight backache here, there. When I used to experience it, I started lying down on the floor. I started getting habituated of sleeping on the floor. Like, जब मैं अपने घर में देखता हूँ, the domestic help, आप उनको कहीं पे भी सुला दीजिए, वो सो जाते हैं. उनको बॉडी में दर्दें नहीं होती हैं. उनको आदत हो गई होती है ज़मीन पे सोने की. उनको आप गद्दों पे सुला दें, वो फिर भी आरामदायक सो जाते हैं. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने भी एक्सपीरियंस की है, आप दिन में 1 घंटा ज़मीन पे लेटने की कोशिश करिए. पुट अ टाइनी लिटिल मैट विच इज़ नॉट वेरी लग्जूरियस. ट्राई एंड लाई डाउन ऑन इट. You'll see a change in yourself. That is one way to get a change. Cold baths, very important. I know people who wake up in the morning, have lukewarm water baths, or before they sleep. Change it. You will see a change in your life. ठंडा पानी जब आपके शरीर में आ जाता है सुबह सुबह रात को, आपके शरीर की सारी मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाती हैं. The blood starts flowing. You will not be inactive. You will see a major shift in your energy levels. I take a lot of ice bath. गर्मियों का मौसम है, 10 किलो 11 किलो बर्फ़ डालिए पानी में, या ठंडा पानी लीजिए, उससे आप नहाइए. आप देखेंगे कि हर मांसपेशी एक्टिव हो जाती है. What happens is the body starts slowing down with the blood flow. It gets lethargic. आप ठंडा पानी डालेंगे, जहाँ जहाँ इंजरीज होती हैं, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो जाता है. आपके शरीर को पता लगता है कि जागरूक होना है. आइस बाथ्स फॉर श्योर. एक चीज़ जो मैं बहुत गौर करता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं चप्पल पहन के रखें, जूते पहन के रखें. जूतों के बिना और चप्पल के बिना चलना आना बहुत ज़रूरी है. आई विल बी डूइंग अ वॉकिंग स्पेशल वे यू नो हाउ टू यूज़ योर फीट वाइल्स्ट यू वॉक. आप नंगे पाँव चलेंगे, जो पृथ्वी की जो ज़मीन की शक्ति है, इट विल मूव इनटू योर बॉडी. यू विल नो हाउ टू यूज़ योर फीट, हाउ योर टो गोज़ फर्स्ट, हाउ इट गोज़ अप. ज़मीन पे चलना, ज़मीन को ग्रिप करना सीखिए. ये सब बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं. आई जस्ट रेड अ मेल विच सेड, I don't know when to stop eating. If I find something tasty, I just want to keep eating it. Or I just eat too little. दिन में 1 मील अपनी ज़मीन पर बैठ के खाइए. चौकी मार के बैठिए, जैसे मर्जी बैठ सकते हैं. पहली बात तो ये है कि वो बहुत उम्दा तरीका है अपने शरीर को एक अलग तरीके से मोल्ड करने का. उसके अलावा जब आप बैठते हैं और खाना खाते हैं, आपका स्टमक उस एंगल पे होता है कि जितने आपको खाने की ज़रूरत हो उतने में भर जाता है. यू विल नॉट बी फुल टिल हियर, और यू वोंट फील लाइक ओह. टू मेक अनदर चेंज इन योर लाइफ स्टाइल, आई थिंक यू नीड टू एक्टिवेट योर थ्रोट चक्रा. बहुत लोग, मैं जानता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्ला नहीं पाते हैं. उनके अंदर की भड़ास उन्हीं के अंदर रह जाती है. And I have experienced it with them. You take them to a room which is quiet and ask them to scream, shout, let the chakra get activated. अगर आपको लगता नहीं है आप में वो समस्या है, if you have a regular tone of the way I'm talking to you, reduce it a notch lower. Like, अगर मैं इतने में बात करता हूँ, आप बात करना इतने में शुरू कर दीजिए. इससे भी धीरे जा सकते हैं, उससे भी धीरे जा सकते हैं, या बहुत ऊपर भी जा सकते हैं. This is how you basically train your throat chakra. You increase the pitch, decrease the pitch, you will see a major change. This gets activated. Your system, the respiratory system, starts moving very well. A lot of questions about, I eat so little, I still get fat. I eat once a day, I still get fat. I have fat accumulation here, I have fat accumulation there. If you do not chew your food minimum 32 to 35 times, it will not get digested. It will just be in the stomach. The juices will try to digest it. In the meanwhile, you will eat another meal and then it will get accumulated. Chewing the food is the most important thing from my experience. आप खाना चबाइए, तसल्ली से खाइए. जितना चबाएंगे
उतनी क्षमता आपके पेट की डाइजेशन में बढ़ जाएगी. The other changes you can do in your life is, which I had mentioned in one of the programs, is अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू करिए उन चीज़ों में जिसमें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे अगर आप दाएं हाथ से ब्रश करते हैं, एक हफ्ते के लिए बाएं से ब्रश करिए. अगर आप बाएं से करते हैं तो चेंज कर लीजिए. अगर आपको आदत है कि पहले आप अपनी जीन्स का या ट्राउज़र का पहला टांग राइट डालते हैं, स्टार्ट मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट टू स्टार्ट यूजिंग द अदर फुट फर्स्ट. आप दरवाजे की चिटकनियाँ खोलते हैं, राइट से खोलते हैं, लेफ्ट से खोलते हैं. दोनों शरीर के जो द ब्रेन, द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन मैनेजेस द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन मैनेजेस द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. सो लाइक आई हैड एक्सप्लेन्ड दैट इफ समबडी इज इंजर्ड और पैरालाइज्ड ऑन द लेफ्ट साइड, दैट मीन्स द राइट साइड इज अफेक्टेड. सो आपको अपने दोनों शरीर के लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा दोनों को इस्तेमाल करिए. आपकी क्षमताएं इतनी बढ़ जाएंगी, आपको अपने अंदर एक तब्दीली दिखेगी. दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू. The mail I read about the eye exercise is very important. We need to spend about 10 to 15 minutes just working on the ability of the eyes, what it can do, what it is not able to do. I will put a program soon just to tell you how to improve your eyesight. एक मेरा personal है to get a change in my life. All these things I do so that I can keep changing the way my brain has been fixed, to unfix it, to ease in and out. You need to do all these things. My personal favorite is to learn a new mantra. You can learn a poem, you can learn something from the Bible, recite it a lot of times. You don't need to really learn a new language like Mandarin or Spanish. That's very good also. But learn something small, then make it bigger. Just keep learning a new skill. A skill doesn't need to be आज मैंने 200 पुशअप मारे हैं तो कल मैं 500 मारूंगा. स्किल कैन बी एनीथिंग. कैलीग्राफी. डू समथिंग दैट नेचुरली इंटरेस्ट यू, यू एंजॉय इट. Apart from that, my favorite things which I had posted on my Facebook page also is when you wake up in the morning, you feel lazy, procrastination. By the way, procrastination is a very good thing. I envy people. But you should be disciplined. You should know कि आज मुझे दिन में इतना काम करना है या मुझे आज दिन में एक पैराग्राफ लिखना है. जरूरी नहीं है कि आप सुबह 6 बजे उठ के लिखें, आप शाम को लिख सकते हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट बैड, बट मेक श्योर यू फिनिश व्हाट यू वांट टू स्टार्ट और व्हाट यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल फिनिश. गोइंग बैक टू मर्मा, वेक अप इन द मॉर्निंग. यू कैन बी लेजी, यू कैन फील लाइक आज सबसे मुश्किल दिन है. आप अपने आप को मर्मा शुरू करिए, पूरे शरीर को जागरूक करिए, उसको बताइए कि किस तरह से मैं उठूं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल दीज थिंग्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ. समय है आपके पास तो जिस तरह से मैंने रिवर्स ब्रीदिंग सिखाई थी, नॉर्मल ब्रीदिंग होती है जहां पे आप सांस अंदर लेते हैं, पेट बाहर आता है, सांस छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता है. रिवर्स ब्रीदिंग इज जब आप सांस अंदर लेते हैं, ये वाली ब्रीदिंग मैंने सिखाई है और ये प्राणा मूवमेंट में बहुत काम आती है. इसको बहुत हल्के से धीरे से करता हूँ मैं. इसको करने का तरीका है, जल्दी में सीखने की कोशिश मत करिए, कभी नहीं कर पाएंगे आप. A lot of messages. I have just recently done a knee healing session जहाँ पे लोगों को नीज की मूवमेंट नहीं हो रही थी और मैंने वहाँ पे भी ये बयान किया था कि सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी नी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए है आपकी हिप्स और आपकी एंकल्स. उनकी मोबिलिटी पे बहुत ध्यान रखिए. इट डिपेंड्स ऑन द health of your hips and your ankles. If you will mobile them or you can make them more flexible, you will see that you will never have a knee injury. A lot of people ask me, sir, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, मार्शल आर्ट्स करने चाहिए, योगा करने चाहिए. They are very different things. If you just watch movie actors and you say, oh my god, I want a body like that, or you watch a Mr. India or a professional bodybuilder, I want a body like that. उनकी बॉडीज या एक्टर्स की बॉडी पूरे साल वैसी नहीं रहती हैं. इफ यू सी एक्टर्स विद ग्रेट बॉडीज हु आर नॉट नेचुरली लाइक दैट, दे ओनली पंप आयरन.
That means they are reducing the salt content in their body, they're reducing the sugar content in their body, they're reducing the carbohydrates in their body. Incorrect. So you need to know whether you want to do it for aesthetic reasons or functional reasons. अगर आप कोई कंपटीशन में जा रहे हैं तो आप वो सब चीज़ें करिए जो आप पढ़ते हैं मैगजीन्स में, मगर अगर आप फंक्शनल शरीर चाहते हैं जो कहीं पे भी कुछ भी कैसे भी निकल जाए, उसके लिए आपको मार्शल आर्ट्स, योगा इस तरह का करना पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ करनी पड़ती है. I got a mail from a friend of mine, and now she's a friend. She's a part of the Jambalian clan, my fan page, and उसने बोला कि उसकी लेफ्ट आंख की देखने की क्षमता अचानक कम हो गई है. So the more important thing to know is हमारे शरीर में जितने भी हिस्से हैं, we have two pairs for a lot of things, आंखें, कान, kidneys, lung. अगर इनका एक पार्ट नहीं चले, that is, if out of the two parts one doesn't survive, we can move our bodies, we can make them functional. So the more important thing is, do not worry about it. It's one can also do the part. दोनों अगर चल रहे हैं, उनकी इज्जत करिए, देखिए कि कहाँ कमी आ रही है, कहाँ किस कमी से ये क्षमता आपकी कम हो रही है, उन पे काम करिए. Respect them. There are a lot of messages of people that they can't move their toes or their fingers. उनके पाँवों में या उंगलियों में वो ताकत नहीं है किसी चीज़ की ग्रिप करने की, या पाँव से वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं. मेरे कलरी पाइट के जो गुरु थे, हम लोगों को घर के स्विचेस ऑन एंड ऑफ लाइट के पाँव से करवाते थे. एंड आई यूज्ड टू थिंक, इसकी क्या ज़रूरत है? इट हेल्प्स यू. लाइक the hands and the feet have 50% of the bones that the whole body has. 50%. So 106 के करीब जो हमारी बोन्स है वो हमारे हाथों में है और पाँव में है. उनको मूव करिए. हर एक जॉइंट को आपको पता होना चाहिए कैसे मूव करना है. बहुत सवाल आ रहे हैं कि सर, यू टॉक अबाउट हीलिंग योर ओन बॉडी योरसेल्फ. हाउ डू वी डू इट? विच पार्ट कैन वी नॉट हील बाय आवरसेल्फ? There's not a single part in your body that doesn't heal on its own. Tooth can be an example or an exception जो अपने आप हील नहीं होता है. वो एक ऐसा हिस्सा है हमारे शरीर का जो खराब हो जाता है तो खराब हो जाता है, उसको हीलिंग नहीं दी जा सकती. अभी तक मुझे ज्ञान नहीं है इसका, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. So the more important thing is that every cell in your body has divine intelligence. You can heal it. You just need to research on it. You need to work on it. If you can't figure it out, write me a mail. I will help you. I will ask you for your papers, the medical history, and I promise you we will fix you. God bless you. I love you guys. Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. So this is the mantra for Shanti. We will be using this a lot in the healing process. हम जब भी अपने शरीर को हील करेंगे, इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे हम लोग. Today we will answer the zillions of questions that have come to me through different platforms, whether it's email or my Insta post or my Facebook. So the question number 1 is, what age should I start Kalaripayat at? I am 40 years old. First things first, there's no such thing as what age, when, how, where. Are you ready? Does your mind, does your body want you to start it? Yes, it doesn't matter even if you're 55 years old. It doesn't matter if you're 18 years old. If you feel like starting, the body, the mind, the spirit wants you to start something new. So yes, there's no age. How? Find a great teacher, find an institute, find a friend who can just initiate you into it. Slowly, just start. Start with lifting your legs, start with stretching your spine, just start. Once you start, you will be able to realize or decide whether you want to continue it or not. Chances are, yes, you would want to. So we've had these questions, and what I want to do is I'll read them, most of them,
and as many as I can today, I will try and answer. It's always better if you can send me a X-ray or a MRI or something of yours so that I can go through it whilst we are free at this moment. Then I will let you know what I think I have done for my body and we can use it. One of the question is, what kind of body will last the longest? Is muscles important or flexibility? See, the body will last the longest. What kind is not the question. The question should be how. So because I used to do a lot of heavy weight lifting professionally, built a great body. It's all good. It's good for strength. But our system is divided into a lot of sections. In Kalaripayat, we are taught about all the sections of the human body, which are primarily divided in 6 parts. One is the muscular system, one is the cardiovascular system, the respiratory system, the visceral system, the neuromuscular system. So these systems, if you're aware of, you will be able to live very healthy and long. सवाल रहा किस तरह का शरीर आपको चाहिए होता है, digestive system also included. Because I've been studying a lot of people who've been professionally bodybuilding, and I've been watching the journeys. I've been watching a lot of monks. I've been watching a lot of my gurus. I think this is my personal experience that if you are really flexible and if you're really, your mobility is high, people like this last longer, healthier. Muscles after a certain age do not develop the way they should. So flexibility, number one. Joint mobility, आपके जोड़ जितने भी हैं, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं जो जुड़ते हैं शरीर में, उनकी हर डायरेक्शन में मोबिलिटी. जिस तरह से मैं पुशअप्स दिखाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एल्बो, शोल्डर. हमारे शरीर में 300 से ऊपर जो बोन्स हैं, इन हड्डियों को किस तरह से मोबाइल किया जाए, वो सबसे ज़रूरी है. हर हड्डी के बारे में जानिए. डॉक्टर्स हमें, अगर हम किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो नी के बारे में बताएंगे. आपका शरीर है, you should research as much as you can, you should, and then figure out what is weak, what is strong. What is strong, you should work on it to keep it strong. What is weak, you should work harder on it. So it's not difficult, but रहा जवाब आपके सवाल का, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपकी बॉडी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके जॉइंट्स काफ़ी मोबाइल होने चाहिए. और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं होती है, जॉइंट्स को मोबाइल करने के लिए कोई एज नहीं होती है. Slowly, steadily, you move, and we've been doing a lot of bone prana, the breathing into the bones. हमारी प्राणा शक्ति को अंदर घुमाना, वो काफ़ी है. उनको आप देखिए किस तरह से किया हमने, वो बहुत अहम है. Some of the questions are, I am very thin, how do I gain weight? People make fun of me. Then I have a spinal injury. I went to all the doctors and there's been no cure. Okay. I haven't been walking because of an injury in the ankle and some muscle pain. It's been 7 years now. Sapna says she's a classical dancer and had GBS virus, left her with zero strength. She's very weak and she started swimming and more importantly wants to dance. Okay, my eyes are weak. I'm 23 years old. I can see a major change now. All right. I'm very thin. Yeah, number one, this whole thing of I'm thin, I'm fat should be kept aside. What people say should not really matter. That is exercise number one. उनको लगता है बहुत पतले हैं, कमज़ोर हैं, उनको लगता है बहुत मोटे हैं और मूव नहीं कर पाते. हर आदमी का शरीर एक अलग तरीके से बना होता है. We need to just love our bodies. Number one, you have to stop thinking or listening to what people are saying. How do you do it? You need to know that people will talk, whether they will talk good or they will talk bad. You need to know this for sure. If they're talking bad, you don't have to worry about it. If they're talking good, you should accept it, enjoy it. This is the most important thing for us to develop ourselves. किस तरह से हम आगे जाएं अपनी ज़िंदगी में. If you're thin,
If you're thin, you should do things which will make you strong. Not try to gain weight, try to be looking in a certain way. पतले लोगों में बहुत क्षमता होती है. There's a saying, what a needle can, a sword can't. So एक जो सुई काम कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. I will do a nutrition special, but in the meanwhile you should look for somebody who has knowledge, understand what is healthy for you, what will make you strong. If you're thin, you just need to be strong. If you're thin and you're strong, please do not worry. I have a lot of my friends who are like really thin but brilliant with flexibility, brilliant with mobility. Use them, make them into skills. You will see that you're not just anybody. You are a thin, strong, flexible man or a woman. We'll work on it. Especially with women who want to lose weight. Number one, why? If you think it will make you look beautiful, make sure you lose weight. But whilst you're losing it, you need to work on all the strength of your body. The strength that you have in kilos, in the mass that you have, uska istemal kariye. We'll do a nutrition special, and I promise you we'll figure out what suits you best. Every individual has a different way. Every individual has a different DNA. So we need to figure it out. We will work on it. Sapna, the classical dancer who has GBS virus, was left with zero strength. See, strength, I agree. If you have zero strength, that means you can't move at all. So if you can move, you have little strength. Right now, I can't think of any supplementation, but this is where supplements come in. A lot of bodybuilders ask me, a lot of young boys and girls ask me, sir, what supplement should I take? Supplement is something that you supply to your body when your body is not naturally producing it. हम लोग कई बार क्या होता है, विटामिन सी इतनी खा लेते हैं या विटामिन डी इतनी खा लेते हैं कि हमारे शरीर की जो अंदर से क्षमता होती है वो प्रोड्यूस करने की वो बंद हो जाता है. लाइक अ सिस्टम इज डिवाइन. देयर इज नथिंग, नो मैकेनिज्म इन द वर्ल्ड that is made like our system. For example, you start taking vitamin D. Example के लिए आपको लगता है आपकी बोन्स के लिए आपके शरीर में कमी हो रही है और आप लेना शुरू कर देते हैं. आपके शरीर को सिग्नल मिलता है कि आपके बॉडी में the chemical of vitamin D is enough, and from the outside source, that is the sun, it stops taking it, or the other sources which are natural. I would preferably tell you that see what is good for the bones, the food that is natural, that is organic, figure it out and work on it. Once you start working on it, you will know what suits your body the most. So for Sapna, yes, you have no strength. Let's figure out a supplement that gives you little strength so that you can start moving more than you do normally. You said you can swim, you enjoy swimming, you go to the swimming pool. For me, when I had an injury on my hip, I used to swim and I used to make my hip move a lot. पानी के अंदर हमारा जो शरीर होता है उसकी जो बोन का वेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, मसल्स का वेट कम हो जाता है. सो उसको हम कई एंगल्स पे घुमा सकते हैं. एज अ डांसर हु लाइक्स टू डांस एंड हु वांट्स टू डू डांसिंग, स्टार्ट डांसिंग इन द पूल. Enjoy the pleasure of moving in the pool. You will see your body has that alacrity, it has the zest. So try that. In the meanwhile, we will see all your papers and we will figure out what is the best for you. Haven't been walking because of an injury. See, walking is not the only way you become fit. It's the most important way, the easiest way, the most natural way. But with walking, I personally believe you need to know what muscles are used when you walk. आपका एक हाथ आगे जाता है, आपका एक पाँव पीछे जाता है. You have to stop yourself and watch where is your muscle being used. There's a muscle that is over here which is being used. There's a muscle that is over here that is being used. There's a muscle from the back which is being used. उन muscles को अगर आप walk नहीं कर पा रहे हैं, activate करिए. I will do a program very soon for people who do not walk or run or can't, but feel that they need those muscles to be activated so that you don't gain weight, your muscles are strong. I will do a session soon. Then eyes are weak. Eyes are weak. Like for me, because I had a great guru who taught me how to use my eyes for reflexes, for moving it, to be able to sharp. I was trained under great darkness, under great light. So eyes have about 6 muscles. The socket is like this. 6 muscles होती हैं उनकी. उन अगर आप मसल्स को एक्टिवेट करना सीख जाएं, सम पीपल आर फास्ट साइटेड, सम पीपल आर शॉर्ट साइटेड, you should be able to know
where is your muscle of the eye getting stuck. So for example, if you have to look from the left to the right, you look so slowly, you will see your eyeball vibrate a bit. That's where the weakness is. I fixed my eyes up. There was a time I couldn't really read properly, and I was like, oh my god, I'm losing eyesight. Spectacles. My personal opinion, because you can heal your eyes at any age. It's an easy process. There's a whole eye program I will put out for you. You can fix your eyes. You can be farsighted, myopic, anything. You can fix it with exercises. जो हमारी आई बॉल होता है वो 100% पानी होता है, उसको पकड़ा जाता है मसल से. उन मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो जहाँ वीक हो जाती है आपकी आईसाइट कम हो जाती है.